ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 29/3/26 आज की डेट है, और ये मुरली चली है 25/10/9 है ना, 2009 का चला हुआ 25 अक्टूबर का चला हुआ मुरली है 2009 का, और आज चल रहा है 29 मार्च को चल रहा है। आज का शीर्षक है सभी खजानों से संपन्न अपने चेहरे और व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार करो। अलौकिकता का साक्षात्कार सबको कराना, लौकिक में निभाते हुए भी लोगों को ऐसा महसूस हो कि ये हैं हमारे, लेकिन ये हमारे नहीं है। दोनों रूप में, मतलब उनको लगे कि हम लोगों से अब ये विशेष है। तो सभी खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सभी खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं ना। शिव बाबा खजानों का दाता है और हमें मालिक बना रहा है कि तुम मालिक बनकर अब यूज करो। तो आज ऐसे बच्चों को बाबा देख रहा है जो खजानों के मालिक हैं, और शिव बाबा दाता के रूप में दे रहा है। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सभी खजानों को सभी बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सभी खजाने दिए कि नहीं। रोज एक ही मुरली चला रहा ना बाबा, सबके लिए एक जैसा मुरली चला रहा, तो एक जैसा खजाना बांट रहा है। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए। बालक सो मालिक बनाने वाले बच्चों को मिलने आए हैं। बाबा मालिक बना रहा है। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत है। सबसे पहला खजाना क्या है? सबसे पहला खजाना ज्ञान का धन है ना, ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से ही तो माला माल हो गए ना। ज्ञान धन मिला तभी से तो हमारे अंदर जागृति आने लगी सब चीज के प्रति। तो बाबा कहते माला माल हो गए, महादानी भी बने, दूसरों को भी ज्ञान सुनाने लगे, औरों को भी बांटते रहती हूँ। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई है ना। ज्ञान के खजानों से ही तो मुक्त हो गए। तो बंधनों से मुक्त हो गई। बंधन मुक्त से बंधन युक्त से क्या बन गए? बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना मिला। याद से क्या मिली? शक्ति मिली। तो जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे ही धारणा द्वारा क्या मिला? धारणा द्वारा गुणों का खजाना मिला। गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला। साथ में धारणा की शक्ति से सभी की स्नेह की शक्ति, सभी के प्यारे। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले खजाना मिला ज्ञान का, फिर क्या मिला? योग से शक्ति मिली, शक्तियों का खजाना मिला, फिर धारणा से गुणों का खजाना मिला। और जब धारणा करने लगे तो सबके प्यारे भी बनते चले जा रहे। गुणों को धारण करने लगे तो हम सबके प्यारे बनने लगे। न्यारेपन की शक्ति का भी खजाना प्राप्त किया, सबसे न्यारा होने का भी ना। जैसे कि हम अटैचमेंट था तो उसके कारण कमजोर हो रहे थे, तो न्यारा बनने का भी शक्ति मिला। सभी के स्नेह का खजाना अनुभव किया। आप सब पहले तो 2-4 लोगों से प्यार मांगते थे तो भी नहीं मिलता था, और आज जब न्यारे और प्यारे बन गए तो पूरे विश्व की आत्माओं का प्यार मिल रहा है। तो खजाना मिला ना प्यार का भी। साथ में सभी ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव होता। आज सारे ब्राह्मण परिवार एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो कितना अच्छा खुशी का खजाना मिल रहा है। लेकिन सभी खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम के समय का खजाना। तो बाबा कहते संगम युग के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने को का महत्व पता है, जिसको समय के खजानों का महत्व पता है, वो कैसे यूज करेगा? बहुत समझ के यूज करेगा ना। जिसके पास मान लीजिए कि बहुत मतलब कम पैसा है, तो कम पैसा और ज़रूरत है तो आप उस पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व रखिएगा कि कहाँ कैसे यूज करना है, कि सही जगह यूज हो, व्यर्थ या नेगेटिव में ना जाए। तो उसी तरह संगम के समय का जिसको ज्ञान मिल गया कि कितना महत्व है, वो एक सेकेंड भी नहीं गंवाएगा। तो वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते। अगर समय के महत्व को सब समझ जाएं संगम के, तो बहुत प्राप्तियों का मालिक बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग का समय भले बहुत छोटा है,
है ना, बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्राप्तियां हैं। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है कि स्वयं भगवान बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्मों की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्तियां हैं, और गारंटी है 21 जन्म, जन्म फुल, आधा नहीं, पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। इतना सुंदर बाबा बोल रहा है, 21 जन्म की, फुल जन्म की गारंटी, मतलब ऐसा नहीं आधा पौना, जैसे कि 150 साल का है तो अब ऐसा नहीं होगा सतयुग में हम 50 साल में शरीर छोड़ देंगे, 75 साल में छोड़ देंगे, ऐसा होगा? वहाँ वहाँ अपनी उम्र को पूरा जिएंगे, और दुख बीमारी में नहीं, बुढ़ापा आने पर बुढ़ापा नहीं रहेगा, बस उम्र हो जाएगा। तो पूरा गारंटी है बाप का कि इतना सुंदर जीवन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है संगम युग का। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। बाबा एक एक सेकंड का महत्व अनेक वर्षों से जोड़ रहा है। तो बोलो, सभी खजानों से संपन्न तो हो, हैं? संपन्न है ना सभी? सब खजानों से संपन्न है। कौन कौन सा खजाना मिला? कौन कौन सा खजाना मिला? हाँ हाँ हाँ, ज्ञान, शक्ति, गुण, खुशी का, प्यार का, समय का। बाबा का प्यार का खजाना। हाँ, तो संपन्न है ना, इसीलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा समय की स्मृति दिला रहे कि बच्चे जागो, इतना सुंदर भाग्य तुम्हें मिला है, तो इसके लिए जागृति चाहिए। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट, अगर कुछ सोच भी लिया तो 2 ही मिनट तो सोचे ना, अगर मतलब विकारी ख्यालात चला रहे हैं तो बाबा कहता 2 ही मिनट ना चला, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान। मतलब 1 मिनट कितना दिन हो गया? 1 साल के बराबर हो गया। एक मिनट 1 साल खींचेंगे। अगर आप खुशी में हैं तो 1 साल खुशी में रहेंगे, 1 साल अगर गम में हैं 1 साल गम में रहेंगे, और 1 मिनट भी आप आंसू बहा लिए तो 1 साल तक क्या करेंगे माता जी? आंसू बहाते रहेंगे। बहुत जल्दी जल्दी रोना आता है ना, चाहे खुशी में चाहे गम में, तो आंसू बहते रहेगा 1 साल तक। इसीलिए आज से आंसू बहाना बंद है ना। हाँ, तो इतना महत्व है संगम के समय का। तो सभी शक्तियों की, गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, अधिकार की, सब यह सभी प्राप्तियां इस छोटे से संगम युग में हैं। और कोई भी युग में ये सारी प्राप्तियां नहीं हैं। राज्य भाग होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का अतीन्द्रिय सुख तो नहीं मिलेगा ना। भगवान से जो मिलने का सुख है वो तो अभी तो नशा चढ़ता है कि भगवान मिला है, मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। एक माता ना बोल रही थी हमसे कि क्या छोड़ छाड़ के एकदम जा रहे हैं आप, इसमें क्या फ़ायदा होगा, अभी पहले सब कुछ देख लीजिए उसके बाद जाइएगा। तो मतलब थोड़ा सा उनके अंदर एक अहंकार था कि उनके बच्चों का जॉब लग गया था, बहुत भरपूरता आ गया था, इसलिए वो बोल रही थी। तो बोले कि चलिए आपकी बेटी का तो हो गया शादी ब्याह, सो आप बोलिए कि आपका बेटा का शादी होगा तो आपकी बहू बहुत अच्छी आएगी, हमको लिख कर दीजिए। तो बोली ये कैसे लिख के दे दे? बोले लेकिन हम लिख के दे सकते कि मेरा भाग्य तो बहुत सुंदर है, और मेरे बच्चों का भी भाग्य बहुत सुंदर है। क्योंकि अगर हम डिटैच होके चल रहे हैं तो उसका प्रभाव में, जो संस्कार हम धारण कर रहे हैं वो संस्कार का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए बच्चों का भी भाग्य बहुत अच्छा है, हम लिख कर देते हैं। तो बोली कि मतलब तो उस समय अहंकार था तो गुस्सा भी गई तो बहस लगा रही। बोले बहस नहीं लगा रहे। तो कुछ महीनों तक बंद कर दी, बातचीत बंद कर दी, और उसके बाद उनके साथ बहुत सारा परिस्थिति आया, बहुत सारा। अंत में वो मानने के लिए तैयार हो गई कि आप सही हो, हम गलत हैं, और वो फिर बाबा को मानने लगी। हाँ, भले वो ज्ञान में नहीं आ रही है लेकिन बाबा को पूरी तरह से मानने लगी, समय समय पर ज्ञान सुनती हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सबसे बड़ा प्राप्ति है कि भगवान मिला हमें, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व परिवार, ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य सब संगम युग पर मिला है ना। सब कुछ संगम युग पर मिल रहा है, हर कल्प मिलता रहेगा, ये भी नशा है
कि हर कल्प हमें ऐसा भाग्य मिलता रहेगा। तो बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाना कितना जमा किया, कितने जमा किए हैं, खजाने जमा कितने हुए हैं सबका। खजाना इतना जमा है कि 5,000 साल तक चला सके, है ना। अभी मतलब बोलते हैं ना कि धन जमा कर रहे हैं, मेरा पोता पोती खाएगा, ये कोई नहीं खाएगा, आपका पोता पोती नहीं खाएगा धन, क्योंकि बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा ना, तो पोता पोती को भी बहा के ले जाएगा, है ना। लेकिन जो संस्कार आप भर रहे हैं और अपने अंदर संस्कार या बच्चों के अंदर संस्कार, वो संस्कार अविनाशी हो जाएगा। तो खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया। बढ़ाना मतलब क्या, यहाँ खजाना बढ़ाने का मतलब क्या, खजाना बढ़ाने का मतलब क्या, कितना बढ़ाया, बोलिए बोलिए बोलिए। जितना मिला जाता है, ये ज्ञान का खजाना बाबा कहता है कभी खूटता नहीं। बाबा बोलता है ना, जैसे कि हम खजाना ले रहे हैं इतना सारा, और उसके बाद जब दूसरों को हम समझाते हैं वो भी बनता जा रहा ना, तो वो भी बैंक है, हर एक आत्मा एक बैंक है, तो आपका उसमें जमा हो रहा है। हाँ, नहीं संस्कार जैसे दूसरों के अंदर जमा हो गया, वही संस्कार आप संस्कार धारण किया, फिर दूसरों को भी संस्कार धारण करवा दिए, तो यानी कि आपका वहाँ बैंक में जमा हो गया, डबल हो गया आपका, वो डबल होके फिर धन के रूप में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इतना बढ़ाया, बांट रहे हो, जितना बांटोगे ये खजाना उतना बढ़ता जाएगा। तो वह हर एक के चेहरे से चलन से दिखाई देता है, और सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया। सब जानते हैं कि नहीं अपने आप को कि हम कितना जमा कर रहे हैं। पहले तो खुद को ही तैयार करना है, ऐसा नहीं है कि अब जमा करने के चक्कर में हम अब बने ना बने दूसरों को बनाना शुरू कर दें, नहीं, पहले बनना है और फिर बनाते चले जाना है। तभी बाप दादा के दिल की यही आस है कि खजाना तो मिले हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं, लेकिन आपका चेहरा, आपकी चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं होगी। समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल ही नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। ये हो रहा है अब है ना, ये हो रहा है कि अब देखिए वो ज्ञान में नहीं आएंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्ञान में नहीं आएंगे, लेकिन व्यवहारिकता में कैसे आए वो समझेंगे जरूर आपसे। ये हो रहा है और दूर से ही लोग समझने लगेंगे कि ये अलग है हम लोगों से, हम लोग इतना ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, और वो सब आपके बच्चे बनेंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो, अपना स्थिति इतना पावरफुल करो कि लोग आपको, अभी देखिए कि पहले लोग नहीं जानते थे, अब ओम शांति की वजह से लोग झुककर ओम शांति करते हैं। कैसे, क्यों जान रहे, किससे जान रहे, हम लोगों को तो नहीं जान रहे थे, ओम शांति की वजह से अब सभी लोग जानने लगे हैं। तो ये भी प्रत्यक्षता है। आज तक जो आत्माएं हम लोगों को दिन रात गाली दी, आज वो आत्मा आते जाते बोलती ओम शांति, आई ना, ओम शांति में आई ना, है ना। अब गाली भी फूल बना ना, तो अब तो मजा आता है ना। अगर कोई गाली भी दे रहा है तो उसमें गुस्सा आता है कि अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है, तो गाली सुनने में अच्छा लगता है क्या, अच्छा इसलिए लगता है कि अब मेरे अंदर वो पावर आ चुका है, वो फील होता है कि अब वो पावर आ चुका है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, चाहे संगठन के बीच भी रहा तो भी दूर से वो पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई सबको। ऐसी अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं ना, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सभी आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं ना। अभी देखिए ऑनलाइन सबसे जुड़े हैं, तो सभी बोलते हैं ना मधुबन में आप आइए तो मिलेंगे, तो मधुबन में मिलने का स्थान हो गया। तो बाबा कहता है मधुबन में विशेष करते हैं ना मिलन, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। चारों तरफ की आत्माएं वहां आती हैं और मिलती हैं, और एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन, मनसा सेवा। एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस भी मिलते हैं, हर एक का अनुभव सुनते हैं, आप कैसे आगे बढ़े, क्या किए, तो ये अनुभव भी क्या करता, उमंग उत्साह बढ़ा देता है।
तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाके करना, कुछ न्यारापन जो बाप का प्यारा है वो प्रैक्टिकल में अनुभव करवाना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहाँ भी लोग अनुभव करते रहेंगे, है ना। जब मधुबन में जाते हैं हम ज्ञान गुण शक्ति भरकर एकदम रिफ्रेश होकर आते हैं, तो बाबा कहता उस चीज़ को आप वहाँ जाकर बांटो कि कितना अच्छा लगा शांति में रहने का। तो वहाँ भी ऐसा वायुमंडल बनाओ जो लोग आए और शांति का अनुभूति करें। तो आज डबल विदेशी, विशेष डबल विदेशी पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है, डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन हो रहा है। तो हम सभी क्या सोचे, हम लोग डबल पुरुषार्थी ग्रुप है। और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है जो पहला चांस आपको ही देते हैं, है ना। देखिए दोनों को क्या किया बाबा, युक्ति से दोनों को ऊपर उठा दिया। पहला चांस किसको मिला, विदेशी को, और बाबा भारतवासी को भी ऊपर उठा दिया। क्या बोला कि देखो इंडिया वालों का कितना बड़ा दिल है कि यहाँ रहते हुए भी पहला चांस किसको दिया, डबल विदेशियों को दे दिया। तो दोनों को उठा दिया कि नहीं बाबा। यही युक्ति है बैलेंस करने का कि हम लोग लौकिक और अलौकिक को कैसे बैलेंस करके चलें। तो चांस आपको ही देते हैं। तो पहले चांस की रिजल्ट पहला नंबर लेना है, पहला नंबर ये ले लिए। अब आए हैं तो वो भी बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, तो अच्छा लगता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजोरिटी तरफ से बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी। बहुत सारे बच्चे निकले डबल विदेशियों में, तो बाबा कहते हैं बहुतों का तकदीर बना दिया, मेजोरिटी बच्चे निकले हैं विदेश से। इसीलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रही हैं उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया, है ना। प्रसिद्ध किया कैसे, जो चारों तरफ सेवा करते हैं उससे ना प्रसिद्धि होगा कि हाँ विश्व कल्याणकारी हैं। जो केवल अपने तक सीमित हो गया वो विश्व कल्याणकारी कैसे हुआ। तो इसीलिए हमें चारों तरफ की आत्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करना। तो बहुत बच्चे सोचते ना कि हम तो सकाश दे रहे हैं, विश्व को सकाश दे रहे हैं। हाँ ठीक है, विश्व को आप सकाश दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ एक आत्मा के साथ भी आपका व्यवहार गलत है, आपको मनसा सेवा दिया गया है, तो आप व्यवहार में भी अगर एक आत्मा से भी नफरत करते हैं तो आप विश्व कल्याणकारी नहीं कहलाएंगे, एक भी आत्मा। क्योंकि आप सेवा तो चारों तरफ नहीं कर रहे हैं, तो जिन आत्माओं के साथ रह रहे हैं उनके साथ तो हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसा कर्तव्य प्रसिद्ध किया। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह वाह बच्चे कह रहे हैं, मुबारक देते हैं कि विश्व कल्याणकारी बन रहे हो। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहाँ भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दे, क्योंकि समय पर कोई भरोसा है। आज हम संदेश दे दें, कल मर जाएंगे तो क्या होगा। तो बाप दादा ने पहले से ही कहा कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर चलना है। इसीलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता ही नहीं। करना तो आज ही है, समय पर ही करना है, लेकिन अपनी स्थिति को पावरफुल बनाकर करना है। तो अभी करो, संकल्प किया और करना ही है। देखेंगे करेंगे ये शब्द बाबा को पसंद है क्या, बाबा को तो पसंद नहीं है। तो इसीलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा, सबको याद दिलाया, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी करना है। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी करने वाले हो या कभी कभी, कब करना है, अभी करना है ना। जो समझते हैं कि अभी करके दिखाने वाले वो हाथ उठाओ। सब अभी करने वाले हैं, करना ही है, अब ना नहीं करना है, करना ही है। फिर बाबा करेंगे नहीं ना, करेंगे नहीं, क्या बोलना है, करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। बाप दादा ने पहले ही सुनाया कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहेगा कि बाबा को हमने अपना चार्ट रखा है, कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती है। बाबा क्या बोला कि जब सोने से पहले
दिन भर में हमसे क्या गलती हुई है या कोई आत्मा क्या कर रही है, वो सारा कुछ बाप को बता देने से एक तो आप खाली होकर सोएंगे कि अब बाप का जिम्मेवारी। उसके बाद दूसरे दिन आपको याद आएगा, तो याद आएगा किस रूप में? समाधान के रूप में, कि हमें समाधान करना है। तो फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। दे दिया ना, परिवर्तन कर लिया ना, तो धर्मराजपुरी से बच जाओगे। दे दिया, पहले तो बाबा को दे दिए, उसके बाद दूसरे दिन समाधान स्वरूप बन गए, तो परिवर्तन कर दिया, तो धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है? दूसरे वर्ष किसने देखा है? नहीं देखा ना, कि अगले वर्ष क्या करेंगे। लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो। अब साल को छोड़ो कि साल भर में हम कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं। अब साल को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में बाप की जो आस है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में अब करके दिखाओ। हमारा चेहरा सदा खुशनुमा रहे, सदा निश्चिंतता की झलक दिखाई दे, कोई चिंता ही नहीं है चिंता? बाप को समर्पण करना। हिम्मत है? हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हाँ, हिम्मत है? हिम्मत है? अच्छा, मुबारक हो, बहुत अच्छा है। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, सबके अंदर हिम्मत है। लेकिन जाते जाते प्लान में थोड़ा कम नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सुने तो हाँ जी, और फिर बाहर गए, अरे पोता पोती है ना, बेटा बेटी है ना, थोड़ा सा कम हो जाए, है ना। तो नहीं, बाबा कहता कम नहीं, बढ़ाते रहना। बढ़ाने का मतलब समझे ना, कि हम खुद भी डिटैच होकर चले और सभी आत्माओं को वो संस्कार भरने में मदद करें। माता जी क्यों आप म्यूट कीजिए? तो बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है, उसको सदा ही कायम रखना। दृढ़ संकल्प क्या? हमको करना ही है। क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बस हमको करते चले जाना। श्रीमत प्रमाण करना ही है, और अभी अभी गे नहीं। यह वह समय अभी गया, हो जाएगा नहीं। मतलब अब शुरुआत वाला समय था ना कि चलो कर लेंगे, हो, लेकिन अब तो अंतिम समय आ चुका है, तो अब गे नहीं। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दे दिया है, डबल पुरुषार्थी। डबल पुरुषार्थी मतलब मैं आत्मा भी लाइट और परमात्मा मेरा साथी है, तो डबल लाइट हो गया ना। तो उसको वायदा, उसको सदा साथ रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी। बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया है, उसमें भारत ने भी कम नहीं किया और विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया, और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को, चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं ना। प्रैक्टिकल अपने चेहरे चलन से बाप को प्रत्यक्ष करने का मुबारक दे रहे हैं। तो अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है, वो सुना दिया। क्या करने बोले बाबा? अपने चेहरे चलन को बाप समान बना लेना। तो वह सुना दिया कि अभी आपको जो देखे उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो क्या करना है? बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा मुस्कुराता हुआ, कोई चिंतन में उलझन में नहीं। एक होता चिंतन, कैसे करेंगे क्या करेंगे, चेहरा बदल जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद रखो, माया को इशारा करो, गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। हम क्या समझे कि अभी हम मेहमान बनकर इस शरीर में हैं, तो गेस्ट हाउस में हम हैं। और दूसरा, माया को गेट आउट, अब माया नहीं आ सकती, कोई भी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं आ सकता। तो यह दुनिया आपके लिए क्या है? ये दुनिया आपके लिए क्या है? घर है, गेस्ट हाउस है, मेहमान खाना है। अब घर जाना है, तो घर के नज़ारे मन में बुद्धि में दिखाई देने चाहिए। यहाँ का नहीं, अरे पोता का शादी करना है, बेटा बेटी का शादी करना, ये नहीं आपके मन में चलना चाहिए। आपके मन में पुरुषार्थ करना है, और उस आत्मा को भी निकालना है, उस आत्मा को सकाश देना है, बाबा को समर्पण करना है। उसके पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन हम उसको पवित्रता का बल देते जाएं, तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया, है ना। आपका एक गीत है ना, अब घर चलना है,
तो यह लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत चाहे विदेश। अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती। जाना है बस जाना है, यही याद रखना है। यहाँ दिल लगाना है क्या? बहुत अच्छा मेला हो रहा है, घूमने जा रहे हैं ना, तैयार हो रहे हैं, इसमें नहीं दिल लगाना है। हमें तो दिल लगाना है अपने घर से, परम धाम से और बैकुंठ से। तो यह बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के, माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। अगर हम पावरफुल ढंग से बोले माया को गेट आउट, और हम समझे गेस्ट हाउस में हम हैं और बाबा को कंबाइंड रख रहे हैं, तो माया का कोई भी विघ्न नहीं आ सकता है। तो ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। कैसे तोहफा बनेंगे? जैसे बहुत लोग विरोध करने आए और आपके चेहरे चलन से बाप प्रत्यक्ष हो गया कि सब मानने लगे बाबा को, तो तोहफा बना कि नहीं? आए थे विरोध करने और जय जयकार करके जा रहे कि बहुत अच्छा ज्ञान मिल गया हमें, तो तोहफा बन गया ना जीतने का। तो यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बनाने की लिफ्ट लगेगी। लिफ्ट और गिफ्ट, ये लिफ्ट भी मिला और गिफ्ट भी मिला। समझा? मतलब इतना मुरली चला दिया बाबा समझा कर, फिर भी पूछता है समझा, क्योंकि बच्चे नंबरवार है, समझते नहीं हैं, तो इसीलिए फिर से बोलते हैं बाबा समझा। समझा सभी? तो अभी लक्ष्य रखो बेहद के बैरागी और हिम्मत, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे ना हमारे उमंग उत्साह के पंख। तो बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देखकर खुश होते हैं। अभी क्या देखना चाहते हैं बाबा? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण हो, सभी खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो भी मिलती रही उसमें संपूर्ण होना है। मतलब श्रीमत का उल्लंघन बिल्कुल भी ना हो, कहीं से भी उल्लंघन ना हो। पसंद है सबको? पसंद है? पसंद है तो ताली बजाओ। देखिए हम लोग सब बच्चे हैं ना बाबा के, तो बाबा खेल पाल तो कराएगा ना। अच्छा है, यह ताली हर एक दिन बजाना है ना, अपने लिए ताली रोज बजाना, अपने आप ही मन में बजा लेना है ना। ठीक है, ताली सामने से बजाओगे तो लोग क्या कहेंगे, तो मन में ताली बजा लेना, बाहर में नहीं, मन में बजाना। अभी जो बाहर से बजा दिए ना, अब बाबा कह रहा मन में बजाना। यह होमवर्क है सबको। खुशी का ताली बजाएंगे, कोई छोटा मोटा पेपर आएगा तो वाह वाह बोलेंगे, उसी समय ताली बजाने के लिए बाबा कह रहा है, विघ्न आने से नहीं ताली बजाने के लिए कह रहा है। अच्छा, 90 देशों से 2300 भाई बहनें आए हुए हैं। 90 देशों से आए हैं 2300 भाई बहन। 5 खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन के भाई बहने पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप में खड़ा किया बाबा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड और फिजी। तीसरा ग्रुप है यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट। और चौथा ग्रुप है साउथ अफ्रीका, मॉरिशस। और पांचवा है रसिया, CIS और बाल्टिक कंट्रीज, है ना। ये 5 खंडों में इतने सारे मतलब ग्रुप को खड़ा किया। सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प भी अच्छा किया है और आपस में रूह-रिहान भी की है। बाप दादा के पास सारे समाचार आते रहते हैं। अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ। अब कौन सा ग्रुप बनाना है कि जो एकदम तैयार रहे, हर हाल में हर बात में तैयार है, ऐसा एवर रेडी ग्रुप कौन है? वो हाथ उठाएं। कौन है एवर रेडी? मतलब हर तरह से एवर रेडी, कोई भी सेवा में ना नहीं। देखिए वो माता लोग हाथ नहीं उठा रही, उन लोग जानती है कि हम लोग ना करते हैं। तो जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वो देखेंगे उस समय बताएंगे, अभी प्राइज नहीं बता रहे हैं। प्राइज देंगे, जो हमेशा हाजी करता है उसको प्राइज मिलता तो है प्राइज। तो लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे, है ना। जो हमेशा एवर रेडी रहता है, जो हर बात में हाजी करता है, उसको बाबा प्राइज देंगे। एक देश के एक शहर में जितने भी सेंटर है, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो जो देश आ रहे हैं वह सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाएं
कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवं रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। ऐसा हम लोगों को, जैसे अभी ऑनलाइन ऑफलाइन बना रहे हैं, तो जो भी सेवा होता है ना तो तुरंत बोलते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन में भी भाई बहनें सारे सहयोगी बन जाते हैं। कहीं सेंटर बनाना है, कहीं कुछ, और जैसे ही बोलते हैं तो बोले हाँ जी हाँ करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है यह अमेरिका का कि जिस जो जो देश के कनेक्शन में आ रहे हो तो सब ऐसे बनो कि प्यार में सहयोग दे, हर तरह का सहयोगी बन जाए। तो जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज देगा। जो नंबर 1 तन से, मन से, धन से, संबंध से, हर तरह से हमें सहयोगी बनना है। चलो, एक नहीं तो 3 को देंगे, है ना। अगर एक नहीं 3-3 बन रहा तो तीनों को बाबा प्राइज दे देगा। 1 2 3 3 नंबर को दे देंगे, मतलब थोड़ा बहुत कम हुआ, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, तो थर्ड तक भी प्राइज बाबा दे देगा। इसलिए कम से कम करके दिखाना है। वैसे तो एक को दिया जाता है, पर एक ही नंबर को दिया जाता है प्राइज, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस बाबा दे देंगे। मंजूर है सबको? मंजूर है? पसंद है? हाथ तो हिलाओ सभी। पसंद है? पसंद है? कितना टाइम चाहिए अब ऐसा बनने के लिए? कितना टाइम चाहिए? मतलब सबको ये नहीं कि मेरा सेंटर है ना तो मेरे सेंटर में ही तन मन धन लगे। कहीं भी बन रहा है सेंटर, वहाँ बहुत सारे जिज्ञासु बच्चे आएंगे, वहाँ सेवा होगा, तो ये बहुत बड़ा फल है ना। तो ये गुप्त सेवा चला जाता है, गुप्त का फल भी बहुत बड़ा होता है। तो यह टीचर सुनावे कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में, है ना। सब टीचर समझें कि हम कितना टाइम लेंगे, बताओ। सभी ने कहा फरवरी तक। सभी देशों की टीचर हाथ उठाओ। हम लोग भी हाथ उठाएं। हाँ बाबा, ठीक है, ठीक है, तैयार होंगे ना। ऐसा हम लोग सबको तैयार होना है कि हम लोगों को सब जगह सहयोगी बनना, पूरे विश्व का कल्याणकारी, है ना। तो फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसका ताली तो बजाओ। बहुत अच्छा है, तो ताली बजाओ। अच्छा, भारत भी टर्न आएगा, भारत का भी टर्न आएगा। अभी आप लोगों का टर्न है, विदेशियों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते, वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नसीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सीखी लदे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। दादियों से, बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना। आखिर निमित्त का भी सहयोग रहता है सब जगह। तो बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से ही यज्ञ चला है और चलता रहेगा, दोनों के सहयोग से चलता है। निमित्त तो आप हो ना, सब निमित्त है कि नहीं। कोई सेंटर के निमित्त है, कोई घर के निमित्त है, कोई कहीं के है, तो सभी निमित्त है। तो साकार में एक ने कहा दूसरे ने किया, ये होना चाहिए, है ना। साकार में एक ने कहा, निमित्त ने कहा, और सभी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। नंबर किस में है कि एक ने कहा और दूसरे ने किया। 1-2 के सहयोगी बन उड़ रहे हो, बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा कमाल है गुलजार दादी की। देखिए कैसे एक दूसरे को करती थी कि गुलजार दादी की कमाल है, दादी जानकी बोल रही है, वह तो साथ में ही है ही। बाप दादा की यही शुभेच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वो सदा एक दिखाई पड़े, है ना। कहीं भी हम लोग रहें तो जो बाप दादा के बच्चे हैं तो कहीं भी रहें तो सब लगे एक जैसे संस्कार वाले बन गए हैं। एक ने कहा दूसरे ने राय दी और एक हो गए, है ना। एक ने कहा फिर दूसरे ने राय भी दी, फिर सब मिलकर एक जैसे राय निकालें। तो तभी तो यज्ञ चल रहा है ना, आप सबकी एकता से ही चल रहा है, क्योंकि एकता में ना बहुत ताकत होती है और जो नहीं भी आने वाले वो भी आकर्षित होते हैं। तो चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक तो रह सकते हो ना, तो एक रह करके और आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप सबके ऊपर किसकी नज़र है? बाप की नज़र है कि आप दिल में क्या सोच रहे हैं और बाहर से क्या कर रहे हैं। इसलिए एक बाहर दूसरा अंदर ऐसा नहीं करना है।
हमें एक जैसा बनकर चलना है। अच्छा, वरदान है कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति से क्या बनेगा? वायुमंडल शुद्ध होगा। वायुमंडल शुद्ध होने से क्या बन जाएंगे? सदा शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। तो जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते, है ना। देखते हैं परिस्थिति कैसे कैसे आता है, लेकिन डगमग नहीं हो सकते हैं। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? सबके लिए कल्याण की भावना, है ना, सबके लिए। हम लेवता ना बने, सदा देवता बने। तो यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं, क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा, यहाँ के लोग तो सहयोगी बनते ही नहीं हैं, ऐसे लोग कहते हैं। क्यों नहीं बने? क्योंकि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ नहीं थी, तो वायुमंडल श्रेष्ठ नहीं बना। तो वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाती हूँ। लेकिन प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाओगे, है ना। हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो जानी चाहिए तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ हो जाएगा। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर सभी को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। खुद गुण मूर्त बने और सबको गुण मूर्त बनाएं, तब बोलेंगे कि ये पावरफुल आत्मा है, महादानी आत्मा है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो, दिखावे का स्नेह नहीं। आजकल लोग रिश्तों में, अभी एक बहन से बात किए सुबह सुबह ना, तो वो बहन वही बोले कि आपस में 10 लोगों में टेंशन हो रहा है, उन लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतलब दिखा रही है कि हम परिवार है, लेकिन अंदर से इतना कड़वाहट है हर एक के प्रति। तो वही बोले कि वाह बाबा, यहाँ इतने सारे लोगों का परिवार बना लेकिन सब में प्यार है, और आप लोग 10-20 लोगों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्या है संस्कार? यही परमात्मा का ज्ञान है कि आप ज्ञान में नहीं है तो देखिए क्या हाल हो रहा है। तो बाबा कहते हैं आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो, दिखावा का स्नेह हम लोगों का नहीं होना चाहिए, सच्चा स्नेह हो। तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा, पता नहीं करेगा कि नहीं, अनुमान नहीं, सच्चा विश्वास, स्नेह का सहयोग देना है। उनके स्नेह के बोल साधारण होते हुए भी फील नहीं होगा, है ना, बोलेंगे साधारण रूप से लेकिन लगेगा कि जैसे वो पावरफुल हैं। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है। इसका भी एक आज बताएंगे एक उदाहरण। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा, जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह फेथ रखकर संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर सकोगे। तो पूर्ण करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना है और समझना है एक दूसरे के प्रति क्या भावना है। आज एक विशेष अनुभव हुआ, एक बहन का ही सुना रहे, नाम तो नहीं लेंगे। एक बहन बोली ना कि दीदी हम बहुत सारा आइटम बनाए, कोई परिवार आया मेरे घर में तो हम बहुत सारा आइटम बनाए। तो हम बोले ना कि क्या क्या बनाए, बहुत सारा डिश बनाए, तो क्या क्या बनाए? तो बोले कि पूड़ी बनाए। तो और क्या बनाए? तो आलू दम पटल का सब्जी बहुत अच्छा सबको लगता वो बनाए। और क्या बनाए? तो भुजिया बनाए। और क्या बनाए? सेवई बनाए। और क्या बनाए? पापड़ बनाए। और क्या बनाए? मतलब इस ढंग से हम पूछ रहे हैं कि और क्या बनाए, मतलब इतना ही बहुत सारा आइटम हो गया, इस नज़रिए से पूछें और क्या बनाए। तो चुप हो गई, बोली याद नहीं आ रहा है। तब उनको समझाएं कि ये दिखावा क्यों, हम पूछ रहे हैं आपसे और क्या बनाए, आप बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। मेरा भाव ये थोड़ी जाना कि आप कितना आइटम बनाएं, आप यही बोलते दीदी आज ब्रह्मा भोजन बनाएं, और जो भी बनाए बाबा के प्यार में, कुछ नमकीन, कुछ मीठा, कुछ ये बनाएं, लेकिन सभी बहुत तृप्त होकर गए तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन यही चीज़ सोचना है कि हम किस ढंग से बोल रहे हैं, क्या सोच कर हम खिला रहे हैं। वो बहुत अच्छी बहन है, बहुत प्यार भी करती है, बहुत सेवा भाव भी है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों का कमी हो जाता है कि हम दिखावा भी करते हैं। हम ये आइटम बनाइए, क्यों हमको दिखाना? हम अगर ब्रह्मा भोजन में एक पूरी सब्जी हलवा भी मिल गया, क्या तृप्त नहीं होंगे क्या? क्यों तृप्त हो गए? क्योंकि वो भोग है,
परमात्मा का लगाया हुआ भोग है, हम बिल्कुल तृप्त हैं। और बोलते हैं ना कि कृष्ण भी 56 भोग को त्याग किए और साग विदुर घर खाएं। तो क्यों ये उदाहरण दिया गया? इसी कारण से, है ना। इसलिए हम लोगों को समझना है, भाव भावना को सब समझना। ओम शांति।